आपको बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार से हरियाणा में निकाय चुनाव प्रस्तावित हैं, 3 नगर निगमों में चुनाव होंगे। उसके साथ अगर रेवाड़ी जिला की बात करें तो रेवाड़ी में 2 चुनाव होने हैं। एक रेवाड़ी नगर परिषद का चुनाव है और धारवाड़ा नगर पालिका का चुनाव है। और इससे पहले वार्डबंदी हो चुकी है, सारा काम हो चुका है। और आज जो है दोनों चेयरमैन के जो ड्रॉ है वो निकाले गए हैं। रेवाड़ी में SC वुमेन, और अगर मैं धारवाड़ा की बात करूँ तो वहाँ पर जनरल सीट आई है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अब चुनाव बिल्कुल सामने आ चुके हैं और रेवाड़ी की और धारवाड़ा की जनता दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को चुनने के लिए तैयार है। जिस प्रकार से हमारे विकास कार्यों में लोकसभा में और विधानसभा में मोहर लगी थी, अब तीसरा जो हमारा स्ट्राइक है, तीसरा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो वहाँ पर भी लोकल चुनाव में भी हम दोनों सीटें यहाँ पर जीतेंगे। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई असर पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को सिर्फ एक बात मालूम है कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है और हम सब विश्वास करते हैं जो हमारा हाई कमांड है उनके डिसीजंस पर। और जहाँ तक टिकट की बात है, मुझे लगता है कि चाहे जनरल टिकट हो जाए या SC वुमेन हो जाए, हमारे पास एक लंबी कतार है लोगों के लिए जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लेकिन सभी मिलकर यूनिटी के साथ चुनाव लड़ते आए हैं पहले भी। और इस बार भी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो मिलकर इस चुनाव को लड़ेगा और कमल का फूल खिलाने का काम करेगा। कि राहुल गांधी जी प्रशिक्षण देकर गए, ये अब मैं क्या कहूँ, इसके लिए मैं यही कहूँगी उनको तो कांग्रेस पार्टी को तो प्रशिक्षण से ज़्यादा आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। इस समय जो कांग्रेस पार्टी है वो दिशा विहीन हो चुकी है, नेतृत्व विहीन हो चुकी है। और जहाँ तक राहुल गांधी जी की बात है, मुझे लगता है कि उनको सबसे पहले ये ज़रूर इस चीज़ का प्रशिक्षण लेना चाहिए कि किस प्रकार जन भावनाओं का सम्मान होता है, लोगों के किस प्रकार से काम किए जाते हैं। और मैं ये भी मानती हूँ कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अभी तक काम करती आई है, तो वो क्लियरली दिख रहा है कि कहीं पर भी नहीं है। और जो आपने एक बड़ी बात यहाँ पर कही कि जिलाध्यक्षों का सम्मान नहीं हो रहा, तो कांग्रेस में किसका सम्मान होता है? परिवारवाद की पार्टी है, परिवार से बाहर कभी निकल नहीं पाए। ऊपर अगर हम बात करें तो राहुल गांधी और उनकी माता जी और उनकी बहन दिखाई देती हैं। हरियाणा में बात करें तो हुड्डा जी का परिवार दिखाई देता है। तो परिवार के बाहर कभी निकले नहीं, कार्यकर्ताओं को कभी सम्मान नहीं करा, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो हमेशा से होता ही आया है। मैं यही कह रही हूँ कि राहुल गांधी जी को खुद सीखने की जरूरत है कि वो लोगों के बीच में किस प्रकार जाता है। कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, कभी तो इनके लिए आटा लीटर में हो जाता है, कभी कोई भी शब्द बोल देते हैं। मतलब कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो उनको खुद ही नहीं समझ आता कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। तो वो देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए अगर सोच रहे हैं तो बड़ी हैरानी की बात है। लेकिन देश की जनता अच्छे से समझ चुकी है कि जो पार्टी देश को जो दिशा दे सकती है वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जन भावना के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। देखिए 2 साल हो गए और मुझे याद है 2 साल पहले हमने बड़े जोर शोर से भगवान राम का नारा लगाते हुए जो हमने सपना सैकड़ों साल से जो लोगों ने देखा था वो पूरा होते हुए देखा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिस प्रकार से ये सपना पूरा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का, हमारी पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का, ये जो सपना है लाखों करोड़ों लोगों का था, सैकड़ों साल के बाद ये पूरा हुआ। पूरे भारत को, पूरे विश्व को मैं बधाई देना चाहूँगी कि आज वो 2 साल पूरे हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि लंबे समय तक ये जो एहसास है वो हमारे बीच में बना रहेगा। देखिए 26 जनवरी आ रहा है, गणतंत्र दिवस है, और मैं सभी देशवासियों को बधाई देना चाहूँगी। यही वो दिन था जिस दिन हमने सबसे पहले विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रखी थी। और आज उसी भावना के अनुरूप प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ सबका विकास के रूप में कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, लेकिन जो पहला दिन है, जो आप 2 साल पहले की बात कर रहे हैं, तब क्योंकि वो पहली बार थी तो हमने उसको उत्सव के रूप में मनाया था। ये तो सदियों तक याद रहने वाली चीज़ है, ये तो 1 साल 2 साल में मिटने वाली बात।